रूस ने वेनेजुएला के तट पर सबमरीन भेजकर अमेरिकी बेड़े को घेरा। आमने सामने आ गए रूसी पनडुब्बी और अमेरिकी जंगी जहाज, मच गया हंगामा। दादागिरी दिखाकर ट्रंप ने कर दी बड़ी गलती। शुरू हो गई ट्रंप को हटाने की तैयारी। अमेरिका में मच गया भयंकर बवाल, एक साथ टूट पड़े कई देश। वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने मचाया तहलका, ट्रंप के खेल में उन्हीं को फंसाया। दुनिया भर में ट्रंप की होने लगी थू-थू। डेल्सी के ऐलान से भड़क गए ट्रंप। इधर रूस की पनडुब्बी और अमेरिका का जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आए और उधर वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने शेरनी की तरह दहाड़ लगाना शुरू कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उनकी हाँ में हाँ मिलाए, ना करने वालों को अमेरिका का प्रकोप झेलना पड़ेगा। अपनी इसी दादागिरी को दिखाने के लिए ट्रंप ने मादुरो को ऐसा उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब ट्रंप के ही बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ट्रंप को हटाने की तैयारी हो रही है। अमेरिका और रूस कैसे आमने सामने और वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने कैसे तहलका मचाया है, आपको आगे बताते हैं। पहले ट्रंप कैसे बुरी तरह फंस गए हैं वो देखिए। बुझने से पहले जैसे दिया फड़फड़ाता है, कुछ वैसा ही हाल ट्रंप का हो रहा है। ट्रंप अपने फैसलों से दुनिया को परेशान तो कर ही रहे हैं, साथ ही अमेरिका का नुकसान भी करा रहे हैं। ट्रंप के खेल से बड़ी बड़ी कंपनियां अब अमेरिका से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं। लेकिन ट्रंप अमेरिका की बर्बादी तक नहीं रुकने वाले हैं। मादुरो कांड के बाद अमेरिकी ही ट्रंप के खिलाफ आ चुके हैं। ट्रंप की कुर्सी खतरे में आ गई है और ये बात ट्रंप खुद दुनिया को बता रहे हैं। ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिका में बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। दुनिया भर के कई देश भी इसमें कूद पड़े हैं। ट्रंप को डर सता रहा है कि उन पर महाभियोग चल सकता है। उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी है कि अगर उनकी पार्टी मिड टर्म चुनाव हारती है तो उनका राष्ट्रपति पद खतरे में पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को कांग्रेस में बहुमत मिला तो वे तुरंत उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दरअसल मिड टर्म चुनाव अगर ट्रंप हारे तो राष्ट्रपति के कानून बनाने और बड़े फैसले लागू करने में मुश्किल आएगी। डेमोक्रेट्स को बहुमत मिलता है तो उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार भी मिल जाएगा, जिसे लेकर ट्रंप डरे हुए हैं। वेनेजुएला मामले पर विपक्षी दल का कहना है कि यह कदम बिना किसी साफ योजना और संसद से पूछे बिना उठाया गया है। इसीलिए भी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। रूस, चीन, ईरान, कोलंबिया, नॉर्थ कोरिया समेत 17 से ज्यादा देश इस सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप के खिलाफ उतर आए हैं और विपक्ष पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव लाकर ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जाए। यानी ट्रंप की दादागिरी अब खतरे में है। खतरा सिर्फ ट्रंप की कुर्सी को नहीं बल्कि अमेरिका को भी है। एक ऑयल टैंकर ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। रूस और अमेरिका यहां आमने सामने आ गए हैं। उत्तरी अटलांटिक में रूस ने अपने एक प्रतिबंधित टैंकर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी और नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए हैं। इस टैंकर का पुराना नाम बेलावन था, जिसे अब रूसी झंडे के साथ नया नाम मैरिनेरा दे दिया गया। ये जहाज वेनेजुएला गया था कच्चा तेल लोड करने, और जैसे ही अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस टैंकर को रोकने की कोशिश की, बेलावन उत्तर की ओर निकल गया। जहाज ने अपना नाम बदला, पहचान बदली और बन गया मैरिनेरा। रूस ने साफ बोल दिया है कि अगर टैंकर को छुआ तो सूद समेत जवाब दिया जाएगा। रूस ने पनडुब्बी और बाकी नौसैनिक जहाज भेजकर टैंकर की सैन्य एस्कॉर्ट्स शुरू कर दी है, लेकिन अमेरिका लगातार इस जहाज का पीछा कर रहा है। 2024 में अमेरिका ने इस टैंकर पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका पहले ऐसे कई टैंकर जब्त कर चुका है, लेकिन रूसी झंडा लगे जहाज पर कार्रवाई करना आसान नहीं है। अगर अमेरिका ने टांग अड़ाई तो रूस की सेना ठोकना भी शुरू कर सकती है। एक टैंकर की वजह से अब दुनिया की 2 महाशक्तियां जंग के मुहाने पर हैं। रूस खुलकर वेनेजुएला के साथ भी आ गया है, जिसके बाद वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ट्रंप भड़क गए हैं। डेल्सी ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को वेनेजुएला के लोगों पर अत्याचार बताया है। डेल्सी वेनेजुएला और मादुरो की लड़ाई लड़ने के लिए ही राष्ट्रपति बनी है। डेल्सी को मादुरो की शेरनी भी कहा जाता है और अब यही शेरनी दहाड़ रही है। मादुरो के बेटे और डेल्सी ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि वेनेजुएला को वही चलाएंगे और अगर किसी ने टांग अड़ाई तो दोबारा स्ट्राइक भी होगी। लेकिन मादुरो कांड के बाद बड़े बड़े देश भी अमेरिका के खिलाफ हैं। किम जोंग ने तो विश्व युद्ध की धमकी भी दे दी है। ऐसे में आने वाला समय ट्रंप के साथ अमेरिका के लिए भी बहुत भारी होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।